गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम प्लस टू क्लास ST7 लेसन स्टार्ट करेंगे। तो एक जो लेसन हमारा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। तो हमने इस लेसन में विजयनगर के बारे में पढ़ना है। विजयनगर एज ए आज जो मॉडर्न जो स्टेट हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में है विजयनगर, जो जिसकी कैपिटल थी हम्पी। तो हम्पी की खोज हमारा टॉपिक है। 14 एंड 16th सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे। 14 to 16th सेंचुरी। तो हम्पी की खोज। तो वैसे तो विजयनगर में दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, हरिहर राय और बुक्का राय। हरिहर राय और बुक्का राय। विजयनगर की खोज की थी 1336 ईस्वी। तो हम देखते हैं हम्पी के बारे में। तो हम्पी की खोज, हम्पी के भावना ये 1800 में अभियंता एवं पुरावित कर्नल कालिन मैकेजी द्वारा प्रकाश में लाए गए। मैकेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियां विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृति पर आधारित थी। वहां पे विरूपाक्ष का मंदिर है और पंपा देवी का मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। जो पूजा स्थल रहे हैं, पुरोहित मीन्स जो रिच पर्सन थे, अमीरों, उनके वो पूजा करते थे या उन्होंने बनवाए थे वो। तो 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इस स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तेलुगु, कन्नड़, तमिल तथा संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। मीन्स वहां जो भी लिटरेचर जो लिखा था उससे मिलान किया है। तो हम बात करते हैं राय, नायक और सुल्तान। तो राय, वहां के लोगों को उपाधि मिली हुई थी राय की, राय, नायक और सुल्तान। तो देखते हैं हम राय, नायक और सुल्तान। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का राय, ये अभी जस्ट जो मैंने बताया है, हरिहर राय और बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में स्थापना की थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं से में अलग भाषाएं बोलते वाले, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे। उड़ीसा के जो भी गजपति जो हाथियों का पालन करते थे और दक्कन के सुल्तान इसमें शामिल थे। तो हम बात करते हैं कंटेम्प्रेरी जोकिंग की। उर्वर नदी घाटी तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया, जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोल, कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास हुआ। कर्नाटक में चोल की बात करते हैं हम, तो हमने सेकंड थर्ड लेसन में चोल के बारे में पढ़ा था। एंड कर्नाटक में होयसालों देखा था। इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने जो राजा था, पुरोहित जो थे, विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर एंड बेलूर के चनकेश्वर मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे, यस, विजयनगर के जो राजा थे, शासक थे, वो अपने आप को राय कहते थे। विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे ने इन परंपरा को आगे बढ़ाया और जैसे कि हम देखेंगे कि उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यस, नई अपॉर्चुनिटी मिली। तो शासक और व्यापारी, हम बात करते हैं राजा और व्यापारी की बात करते हैं, शासक और व्यापारी। तो देखते हैं ट्रेड पर्सन के बारे में, राजा के बारे में। तो इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित थी, इसलिए प्रतिस्पर्धा राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो हमने अभी पढ़ा है कि अश्व सेना तो जो हाथी और घोड़ों का व्यापार करते थे, अरब और मध्य एशिया से घोड़े मंगाए जाते थे। चरणों में अरब व्यापारी द्वारा नियंत्रण था। शुरू में जो व्यापार था वो अरब के लोग करते थे। व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें कुदिरई, चेटी, घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था,
भी इस विनिमय में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। यस, हम बात करते हैं वास्को डी गामा, जो 1498 में इंडिया आया था, पुर्तगाल से, यूरोप से आया था। तो पुर्तगाली थे और उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उन्हें उनकी बेहतर सामरिक जो तकनीक थी, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर की भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध है। यस, विजयनगर के आसपास मसाले, वस्त्र एंड काफी जो स्टोन थे में रत्न के लिए फेमस था। ऐसे शहरों के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समर्थ जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी और विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की, और दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। तो थैंक यू, आज के टॉपिक में बस इतना ही।